नज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल आप मायरी ड्रामा की आखिरी एपिसोड देखेंगे। एनी फाखर के बाहर जाने पर बहुत अफसरदा थी। मेरा और फाखर के रिश्ते का क्या बनेगा? मैं और फाखर शायद कभी एक नहीं हो सकते, बल्कि बेजोड़ रिश्ता है। मगर अनाया का क्या होगा? बड़ी होगी तो क्या जवाब दूंगी उसे मैं? कमजोर नहीं बनाऊंगी, उसे हालात का सामना करने के काबिल बनाऊंगी। पढ़ेगी लिखेगी, उसके साथ वो नहीं हो सकेगा जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया। फाखिर भी आ जाता है। किन सोचों में गुम हो? तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। हम दोनों को इस रिश्ते को निभाना इतना आसान नहीं। मेरा फैसला बदलेगा नहीं, मगर तुम आज भी मेरी मदद कर सकती हो, जैसे हमेशा करती आई हो। मेरे लिए इस प्रॉब्लम को आसान कर दो। हमारा रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं, ये जोर जबरदस्ती से बनाया गया है। इसमें ना तुम कभी खुश रह सकोगी और ना मैं। दरख्त वही मजबूत होता है जिसकी बुनियादें मजबूत हों, और जो दरख्त जोर जबरदस्ती से लगाया जाए उसकी बुनियादें हमेशा ही खोखली रहती हैं। एनी कहती, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम इस रिश्ते को निभाते निभाते खोखले होते जा रहे हैं। जब इस रिश्ते में कुछ रखा ही नहीं तो इसे घसीटने का क्या फायदा? फाखिर कहते हैं, मुझे अनाया की बहुत फिक्र है। एनी कहती है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी तरबियत कर लूंगी। उठो, मेरे साथ चलो बड़ी अम्मी के पास। आज मैं तुम्हारे सर से इस वजन को उतार देती हूँ। ये ठीक है कि अनाया का नाम हमेशा तुमसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि तुम उसके बाप हो। मगर तुम मुझे और मैं तुम्हें इस बेड़ी से आजाद कर देती हूँ। फाखिर कहता है, अम्मा के पास। एनी कहती है, हाँ, मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी तरफ आयशा अपने जेवर बचाने के लिए हबीब के पास पहुंच जाती है और अपने जेवर उठा लेती है। मासूम बच्ची के सामने उसकी माँ के जेवर उठाते हुए शर्म नहीं आई आपको? हबीब कहता है, देखो, ये जेवर मुझे दे दो, मुझे इनकी बहुत अशद जरूरत है। मेरे सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल जाएगी। वैसे भी जेवर शौहर की मलकियत होते हैं। आयशा कहती है, जेवर तो दूर की बात, मैं तुम जैसे खुदगर्ज इंसान को इनका एक मोती भी नहीं दूंगी। जो तुमने करना है वो कर लो। हबीब कहता है, देखो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आयशा कहती है, अब तुम्हारी इस धमकी का मुझ पर असर नहीं होता, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने घुट घुट कर जीना छोड़ दिया है। आयशा जेवर लेकर चली जाती है। हबीब को समझ नहीं आ रही, सिवाय इसके कि खुद ही अपने मुंह पर 2 से 3 थप्पड़ मार ले। हबीब को अचानक ख्याल आता है, कुछ नहीं हो रहा, बस अब एक ही तरीका है। अगर राहिला ही ना रहे तो हक महर से मैं बच जाऊंगा। वैसे भी राहिला इसी काबिल है, हमेशा मुझे धोखा देती रही, बेवफाई करती रही। उसे तो मरना ही होगा मेरे हाथों। राहिला के चेहरे पर भी काफी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जमशेद और उसकी माँ से उसे इद्दत तक रहने का मौका मिल जाता है। राहिला भी दिल ही दिल में कहती है हबीब से, मुझे हक महर की बड़ी रकम मिलेगी, यहाँ से जाने के बाद अपना अलग से मकान लेकर रह लूंगी। खाला का घर तो अजीब से इलाके में है, मैं वहां नहीं रह सकती, मेरा दम घुटेगा। और वहां रहकर मैं अकरम इंस्पेक्टर से भी बदला ले लूंगी। बड़ा ब्लैकमेल किया है उसने मुझे, उसकी तरफ उधार बाकी है, उसे तो जरूर सबक सिखाऊंगी। उसकी वजह से हबीब ने मुझे तलाक दी है। इतने में हबीब राहिला के कत्ल का बंदोबस्त करके आ जाता है। जैसे ही राहिला दरवाजा खोलती है, उसके चेहरे पर हबीब को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे लगा हो कि हबीब उसके लिए हक महर की रकम लेकर आया है। पर अचानक से पिस्टल देखकर घबरा जाती है और पिस्टल से फायरिंग की आवाजें आती हैं। राहिला जमीन पर गिर चुकी थी। गोलियों की आवाजें सुनकर आलिया और जमशेद भी आते हैं। राहिला खून में लथपथ पड़ी थी, आलिया की चीखें निकल रही थी, जमशेद एम्बुलेंस को बुलवाओ। मगर राहिला जा चुकी थी और हबीब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। अब हबीब के पास पुछतावे के अलावा कुछ ना बचा था। एनी और फाखिर समीना के पास आते हैं। एनी कहती है, बड़ी अम्मी, मैं चाहती हूँ कि फाखिर बाहर जाए। एनी और फाखिर समीना के पास आते हैं। एनी कहती है, बड़ी अम्मी, मैं चाहती हूँ कि फाखिर बाहर जाने से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दे। आयशा कहती है, गुड़िया, ये क्या कह रही हो? रिश्ते से आज़ादी का मतलब जानती हो? एनी कहती है, अम्मी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। समीना एनी को कहती है, मुझे पता है कि तुमने ये फैसला क्यों किया है। तुम आज फिर कुर्बानी दे रही हो। ये कुर्बानियां हम औरतों का ही मुकद्दर क्यों है, मर्दों का क्यों नहीं? इन लोगों को तो औरतों पर अपने फैसले मुसल्लत करना ही आते हैं। कल भी तुमने कुर्बानी दी थी
اور آج بھی تم قربانی دے رہی ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور فاخر انایا تمہاری بھی تو بیٹی ہے، پھر تم اس بیٹی کو کل کیا جواب دو گے؟ تم نے آنے والے کل کے بارے میں سوچا ہے؟ جب انایا کو یہ پتہ لگے گا کہ اس کا باپ اپنے خواب، اپنے گولز پانے کے لیے اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ شاید اس وقت تم یہ اذیت کبھی بھی برداشت نہ کر سکو۔ تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کا آخری موقع ہے، ایک بار پھر سوچ لو، شاید تمہارے اندر کا اچھا انسان جاگ جائے۔ ڈرامہ ماہری میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔